Hello everyone, here is my first video on YouTube. Today we will discuss chapter 1 class 11 लीला's friend short story by R.K. नारायण। ये जो लीला है ये 5 साल की छोटी बच्ची है और ये जो फ्रेंड है उसका सिड्डा ये एक सर्वेंट है इसी लीला के घर में। और ये जो स्टोरी है ये मालगुडी डेज़ के कलेक्शन से ली गई। सबसे पहले हम कैरेक्टर एनालाइज करते हैं। यहाँ सिर्फ 4 कैरेक्टर है। लीला जो 5 साल की बच्ची है और सिड्डा जो उसके घर में एज अ सर्वेंट रहता है। लीला के फादर और मदर मिस्टर शिवाज शंकर और मिसेस शिवाज शंकर। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, लीला चाहती है कि उसके घर में एक सर्वेंट हो। ये बहुत ज़िद करती है, अपने फादर को कहती है कि मुझे एक सर्वेंट चाहिए। मिस्टर शिवाज शंकर अपने बैरेंडे से बाहर देखते हैं तो उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसे वो अपने घर में बुलाते हैं और फिर उसे एज अ सर्वेंट अपने घर में रख लेते हैं। उसका नाम सिड्डा रहता है। वो घर का सारा काम करता है उस सारे काम के बदले उसको 2 वक्त का खाना और 4 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। जब भी लीला रोती है सिड्डा अपने सारे काम को छोड़कर लीला को चुप कराने आ जाता है और इस स्टोरी के एक सीन में दिखाता है कि लीला और सिड्डा एक गार्डन में रेड कलर के बॉल को लेकर खेलते हैं। सिड्डा की तरफ लीला फेंकती है उस बॉल को, सिड्डा कैच कर रहा है और फिर सिड्डा उस बॉल को लीला की तरफ फेंकता है और सिड्डा को बोलती है लीला कि ये बॉल आसमान की तरफ फेंको। सिड्डा बिल्कुल आसमान की तरफ फेंकता है तो जब बॉल ऊपर से नीचे आता है तो सिड्डा बोलता है कि ये बॉल अभी आसमान को छू कर आ रहा है। तो लीला पूछती है कि आसमान में कौन है, तो सिड्डा बोलता है कि आसमान में गॉड है। तो लीला बोलती है कि अगर हम छत पर खड़े होकर अपने हाथों को स्ट्रेट कर लें तो क्या हम आसमान को छू सकते हैं। सिड्डा कहता है कि नहीं, लेकिन अगर हम कोकोनट ट्री के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ को फैलाएंगे तो हम टच कर सकते हैं स्काई को। अब सिड्डा लीला को रोज़ प्लांट के पास ले जाता है और बोलता है कि देखो ऊपर चांद है और बताता है कि चांद हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारे पीछे पीछे आएगा। लीला इस चीज़ को ट्राई करती है और बिल्कुल सही, हम जहाँ जहाँ जाएंगे चांद हमारे पीछे पीछे आएगा, ऐसा लीला बोलती है। अब कहानी में बताया गया है कि रोज़ शाम में सिड्डा की टीचर बनती है लीला और रोज़ पढ़ाती है, लेकिन लीला को कुछ भी नहीं लिखना आता, सिर्फ कैट और क्रो बनाना आता है और सिड्डा को तो पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता है। इसको ये सब अच्छा नहीं लगता और इन दोनों का क्लास तब तक एंड नहीं होता जब तक लीला की मम्मी उसको किसी काम के लिए बुलाती नहीं। उस वक्त सिड्डा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका क्लास एंड हो गया। हर रात को सिड्डा लीला को स्टोरी सुनाता है तो हम जान सकते हैं कि लीला और सिड्डा काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं और इनकी फ्रेंडशिप डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब एक दिन सिड्डा मार्केट जाता है चीनी लेने के लिए, लीला इसके साथ जाती। जब लीला मार्केट जाती है तब उसने गले में एक गोल्ड चेन पहना हुआ था। फिर दोनों घर आते हैं। अब घर में लीला की माँ पूछती है कि लीला तुम्हारे चेन कहाँ हैं। लीला कहती है मुझे नहीं पता। फिर सिड्डा से पूछती है कि सिड्डा भी बोलता है मुझे नहीं पता और ये मैटर ख़त्म। और जब रात होता है तो ये सिड्डा घर छोड़ के भाग जाता है। हाँ, सिड्डा घर छोड़कर भाग जाता है। मिस्टर और मिसेस शिवाज शंकर सोचते हैं कि ये चेन उसी ने चुराया, इसीलिए वो भाग गए। अब सिड्डा के भागने के 1 घंटे के बाद मिस्टर शिवाज शंकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और ये सब कुछ बताते हैं। पुलिस ये सब सुनने के बाद पूछती है कि कहीं उसका नाम सिड्डा तो नहीं। मिस्टर शिवाज शंकर कहते हैं जी हाँ। पुलिस कहता है कि वो चोर है और पहले भी 6 बार जेल जा चुका है ज्वेलरी वगैरह चुराने के लिए। ये क्लियर हो गया कि सिड्डा ने चेन चुराया और फिर अब मिस्टर शिवाज शंकर घर चला गया। आफ्टर 4 डेज सिड्डा वापस आता है और लीला उसको देखकर रोती है और कहती है कि सिड्डा तुम कहाँ थे। इसी वक्त पुलिस लीला को उससे कहता है कि बच्ची तुम मत आओ इसके पास, ये एक चोर है। अब शिवाज शंकर पूछता है कि चेन कहाँ है, तो सिड्डा कहता है मुझे नहीं पता चेन कहाँ। तो यहाँ सबको लगता है कि सिड्डा ने ही चेन चोरी की है और सिड्डा अरेस्ट हो जाता है। अब कुछ दिन बाद लीला की माँ को चेन मिलता है टारमरिन पॉट में। लीला की माँ बताती है मिस्टर शिवाज शंकर को कि चेन मिल गया। फिर मिस्टर शिवाज शंकर जाता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि चेन मिल गया, लेकिन मिस्टर और मिसेस शिवाज शंकर सिड्डा को अपने घर में नहीं रखते क्योंकि उन्हें पता चल गया कि सिड्डा ऑलरेडी 6 बार जेल जा चुका है। इसी वजह से वो उसे अपने घर में वापस नहीं रखते हैं एज अ सर्वेंट। और बस ये कहानी यहीं पर एंड होता है।